नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ आपके सामने एक और नई वीडियो के साथ। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि धान के कल्ले बढ़ाने के लिए या धान की जो फसल है उसको अच्छे तरीके से लेने के लिए, अच्छा उत्पादन लेने के लिए आपको जो है किस प्रकार से जो है काम लेना चाहिए, कौन कौन सी दवाइयाँ या फिर खाद आप बोल सकते हैं कि आपको समय पर खाद जो है किस किस समय पर खाद जो है कैसे कैसे खाद जो है डालना चाहिए, यानी कि खाद के पूरे शेड्यूल की हम इसमें बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का बटन दबाएं, लेकिन अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए किसान भाई वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो किसान भाइयों, जैसा कि आपको पता होगा, खाद जो है उसकी मात्रा के हिसाब से ही तय करता है कि आपका जो उत्पादन है आपको कितना जो है मिलेगा। अगर आप सही समय पर जो है सही जो है खाद आप देते हैं तो फसल का उत्पादन जो बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर आप समय पर खाद नहीं देते हैं तो आधी से ज़्यादा फसल जो वैसे ही वेस्ट जो है चली जाती है, या गलत समय पर अगर आप खाद डालते हैं तो उससे बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि धान की जो किस्म है, धान की जो फसल है, उसमें जो है खाद जो है कब कब डालना चाहिए। तो मैं आपको बता दूंगी आपको क्या करना है। लगभग 35 किलो खाद आपको धान की रोपाई के बाद जो है 1 हफ्ते के अंदर डालना है, 2 या 3 दिन के बाद डाल दीजिए। 7 दिन के अंदर अंदर आपको डालना है 35 किलो खाद, यानी कि यूरिया। उसके बाद की हम बात करते हैं कि उसके बाद की अगर हम बात करें 17 से 18 दिन की, जब आपकी रोपाई होने के बाद जो धान है वो हो जाए, 17 से 18 दिन के ऊपर आपको फिर दोबारा 35 किलो यूरिया उसके अंदर डालना है। तीसरी बार की बात करेंगे, तीसरी बार जो खाद है वो कब डलेगा, तो मैं आपको बता दूंगी तीसरी बार जो खाद है वो 32 से 33 दिन के ऊपर डलेगा। और उस समय आपको एक विशेष बात का ध्यान रखा, उस समय आपको जिंक डालनी है साथ में। जिंक अगर आप 33% वाली डालते हैं तो 6 से 7 किलो डाल दीजिए, लेकिन अगर आप डालते हैं 21% वाली तो आपको वो लगभग 10 से 11 किलो डालनी पड़ेगी प्रति एकड़ के हिसाब से। तो इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। ये हुई। और चौथी बार की हम बात कर लेते हैं कि चौथी बार जो यूरिया है वो कब डलेगा। तो चौथी बार जो यूरिया है वो डलेगा लगभग 42 दिन के आसपास, 42 से 43 दिन में, 44 दिन के आसपास आप डाल सकते हैं। लेकिन ये तो हुई बात अगर आपकी जो फसल है वो कम समय में तैयार होने वाली, लेकिन अगर ज़्यादा समय में तैयार होने वाली है तो बाकी तो सेम शेड्यूल रहेगा। जो लास्ट जो खाद है उसको आप जो है 50 दिन के आसपास डाल सकते हैं, 47 से 48 दिन पर आप उसको डाल सकते हैं। विशेष तौर पर जो जिस चीज़ पर विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए वो ये है कि जो धान की फसल है, धान की फसल में 50 दिन के बाद आपको जो है यूरिया नहीं डालना है, यानी कि नाइट्रोजन आपको नहीं डालनी है। क्यों नहीं डालनी है उसकी भी एक वजह है। जो नाइट्रोजन है, जितना भी काम उसका था कल्ले बनाने का या कल्ले बढ़ाने का आप बोल सकते हैं, वो काम 50 दिन तक हो जाएगा। उसके बाद अगर आप नाइट्रोजन यानी कि यूरिया अगर आप डालते हैं तो उससे क्या होगा, धान की हाइट बढ़ेगी, सिर्फ हाइट बढ़ेगी उसके बाद, क्योंकि कल्ले बनाने का जो काम था वो 50 दिन तक पूरा हुआ। उसके बाद डालेंगे तो सिर्फ हाइट बढ़ेगी, उसकी वजह से क्या होगा, आपकी जो फसल है गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि 50 दिन के बाद यूरिया ना डालें। यूरिया सिर्फ 50 दिन से पहले ही डालना, हर बार 35-35 किलो आपको डालना है। और एक और बात की, अगर पिछली फसल मान लीजिए आपकी गेहूं थी और उसमें आपने डाला था डीएपी, मान लीजिए आपने उसमें डाला था डीएपी, अगर आपने उसमें 1 कट्टा डाला था तो आपको जो है धान की फसल में डीएपी डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने जो गेहूं की जो फसल थी या जो भी इससे पहले धान से पहले जो भी फसल थी, गेहूं की हुई या फिर और जो भी फसल हो, आपने अगर उसमें आधा कट्टा डीएपी डाला था तो आपको जो है लगभग 20 से 25 किलो दूसरे पानी के साथ जो है आप जो डीएपी आप डाल सकते हैं। और अगर आप दूसरे पानी के साथ डीएपी डालते हैं तो जिंक जो है आपको तीसरे पानी के साथ डालना है। बस ऐसा आपको करना है। लेकिन अगर आपने जो है 1 कट्टा डाला हुआ था पिछली फसल में और इस बार डीएपी नहीं डालना है तो आप दूसरी फसल के जो दूसरा जो पानी, दूसरे पानी के साथ भी आप जो है जिंक जो है डाल सकते हैं। तो ये था खाद का प्रबंधन, जिस प्रकार से खाद आपको देना है। तो जो जल्दी पकने वाली किस्में हैं उसमें आपको 42 से 43 दिन तक जो है आखिरी खाद यानी कि चौथा खाद डालना है, चौथी बार का। और अगर जो फसल है वो लंबे समय पकने वाली है तो आपको जो है 50 दिन तक जो है डाल देना है, 47-48 दिन तक आप जो है डाल सकते हैं। जो लास्ट जो आपको यूरिया, चौथी बार जो आपको यूरिया डालना है, 50 दिन के बाद यूरिया आपको नहीं डालना है। तो ये था धान की फसल में पूरी तरह से यानी कि खाद का जो प्रबंधन है कि खाद जो आपको कब कब कौन सा और कितना कितना डालना है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो कमेंट करके बताइए, अगर कुछ बुरा लगा या कुछ कमी लगी तो वो भी कमेंट करके बताइए, ताकि हमें जो है अपनी गलती का पता चल सके और अगर कुछ गलती होती है तो हम आपको दोबारा उसकी जानकारी दे सकें। तो किसान भाई, मैं कामना करता हूँ कि आपका आज का दिन शुभ हो और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।